हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो है क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट मेडिवल पीरियड अर्थात मध्यकालीन युग। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रेवल, सोशल चेंजेस, रिलीजियस चेंजेस, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कल्चरल डेवलपमेंट्स। अर्थात आपका जो ट्रेड मतलब व्यापार और यात्रा का विकास, सामाजिक बदलाव, रिलीजियस चेंजेस अर्थात धार्मिक बदलाव, धर्म में परिवर्तन या धार्मिक बदलाव, पॉलिटिकल डेवलपमेंट अर्थात राजनीतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट मतलब आपकी जो क्या बोलते हैं संस्कृति का विकास। ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने जो पॉइंट्स टॉपिक पढ़े थे वो था आपका लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस में रॉयल, ऑटोबायोग्राफीज, क्रॉनिकल्स, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, म्यूजिक। और फिर ये जो टॉपिक हैं वो किसके अंदर है? हाइलाइट्स ऑफ द मेडिवल पीरियड इन इंडिया अर्थात मध्यकालीन युग में भारत की कुछ प्रमुख बातें। तो उसके अंदर हम लोगों ने किया था ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, अर्थात बस्तियों का विकास, कि किस प्रकार से बस्तियों का धीरे धीरे विकास हुआ, अलग अलग जाति के लोग बस्ती में आके बसने लगे, जिससे उनकी जो प्रथाएं हैं, जो उनका जो ट्रेडिशन है, उन समय धीरे धीरे क्या आने लगा, बदलाव आने लगे और चेंजेस आने लगे। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रेवल्स। इसमें देखो लिखा है पीपल ट्रेवलिंग टू मोर डिस्टेंट प्लेसेस। इसका मतलब क्या है कि मध्यकालीन युग में क्या हुआ कि जो लोग हैं, जो मानव है, वो क्या करते थे कि वो दूर दूर से भारत में आने लगे। ठीक है, अर्थात कि जो विदेशी जो लोग हैं वो भारत की ओर आने लगे। कहां से आने लगे? अरब, चाइना। अरब और चाइना के साथ साथ देश के अन्य भागों से भी हमारे भारत में वो आने लगे। इससे क्या हुआ कि जो हमारा जो ट्रेड है, जो हमारा व्यापार है, वो धीरे धीरे क्या हुआ, विकसित हुआ। क्यों? क्योंकि लोग अब एक देश से दूसरे देश की तरफ यात्रा करने लगे थे, अर्थात वस्तु का क्या हो रहा था, विनिमय हो रहा था, अर्थात वस्तु का आदान प्रदान होने लगा था, जिसके कारण क्या हुआ, एक देश की वस्तु दूसरे देश में बेची जाने लगी। ठीक है, और सभी के बीच में क्या हो गया, एक प्रकार का व्यापार चालू हो गया। ठीक है, तो यह है हमारा डेवलपमेंट ट्रेड एंड ट्रेवल अर्थात व्यापार और यात्रा का विकास। ठीक है, और जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे व्यापार और यात्रा भी क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। ठीक है, लोगों ने एक दूसरे देशों ने क्या किया, लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, है ना, अपनी ओर खींचा, और इससे किसका विकास हुआ, व्यापार और यात्रा का विकास हुआ। नेक्स्ट आता है सोशल चेंजेस। अब देखो सोशल चेंजेस में क्या है कि इसके अंदर क्या हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ कि बस्तियां बनी। ठीक है, अब जब बस्तियों का विकास हो गया तो बस्तियां जो है वो किस में बदल गई, सोसाइटीज में, अर्थात छोटे छोटे समाज में बदल गई, जिससे किसका विकास हुआ, जाति प्रथा का। अब धीरे धीरे क्या बनने लगी, जाति बनने लग गई, जिसे हम जाति प्रथा या क्लास डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। क्लास डिस्क्रिमिनेशन का मतलब वर्ग विभाजन। तो क्या हो गया, अलग अलग वर्गों में क्या कर दिया गया, लोगों को विभाजित कर दिया गया था। तो इस तरह से हमारे यहां पर क्लास डिस्क्रिमिनेशन और फिर इसका मतलब सुपरस्टिशन। ठीक है, और
धीरे धीरे जो लोग हैं वो अंधविश्वास के जाल में फंसते चले गए और वो काफी अंधविश्वासी होने लगे थे लोग। तो सबसे बड़ा ये चेंजेस आया था, सोशल चेंजेस, मतलब समाज में बदलाव आया था। क्या बदलाव आया था कि जो जाति प्रथा है उसका विकास हुआ और जो समाज है धीरे धीरे वर्गों में विभाजित हो गया। लोग जो हैं वो अपनी प्रथाओं में, अर्थात जो उसका ट्रेडिशनल है उनमें काफी विश्वास करने लगे और साथ ही साथ वो क्या करने लगे, अंधविश्वासी होते चले गए। ठीक है, अर्थात अंधविश्वास में उनने ज्यादा रुचि लेनी शुरू कर दी। फिर जो ये जाति प्रथा है, अर्थात अलग अलग जातियों में तो विभाजन हो गया, परंतु उस जाति के अंदर भी क्या हो गया, वर्गों का विभाजन हो गया। और जो समूह था उसका क्या होता था, एक हेड होता था। ठीक है, अर्थात प्रत्येक जाति का क्या होता था, एक हेड होता था, जिसे हम सरपंच हेड भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रिलीजियस चेंजेस। ये भी एक मध्यकालीन युग में सबसे बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव आया कि अब देखो कि लोगों का धर्म के प्रति, ठीक है, विश्वास बढ़ता जा रहा था। ठीक है, जिसमें से ब्राह्मण जो जाति के जो लोग थे उन्होंने अपना समाज की तरफ या समाज को अपनी ओर इतना आकर्षित किया कि लोग उन पर विश्वास करने लगे। ठीक है, और वो समाज के क्या बन गए, हेड, धीरे धीरे हेड बन गए। और इनका ऐसा मानना था, ब्राह्मण जो थे इनका ऐसा मानना था कि जो हम लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, आपके जो बातें हैं वो भगवान तक पहुंचाते हैं। अर्थात हम क्या है, इंटरमीडिएट है। किसके किसके बीच में, आप लोगों को और भगवान के बीच में हम क्या है, इंटरमीडिएट है। और हम आपकी बात कहां तक पहुंचाते हैं, भगवान तक पहुंचाते हैं। तो लोगों का जो विश्वास है वो ब्राह्मणों के प्रति इतना बढ़ता चला गया कि ब्राह्मण जो लोग हैं उनका समाज में जो वर्चस्व है वो काफी बढ़ने लगा और इनकी जो इंपॉर्टेंस, जो इनका महत्व है वो समाज में काफी बढ़ गया। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, मतलब इनका समाज में जो महत्व है वो क्या हो गया, काफी बढ़ गया। और ब्राह्मण वर्ग में भी जिसमें ज्ञान था और जिसकी बुद्धि थी उसकी तो इतनी डिमांड थी कि पूछो ही मत। ठीक है, उसे भगवान से कम नहीं समझा जाता था। ठीक, तो इस तरह से सबसे बड़ा जो चेंजेस आया रिलीजियस चेंजेस में ये कि लोगों का धर्म के प्रति विश्वास काफी बढ़ने लगा, जिसके चलते अलग अलग स्थानों पे मंदिरों का निर्माण होने लगा। ठीक है, और धीरे धीरे जो नए देवी देवताओं हैं उनकी भी पूजा प्रारंभ चालू हो गई इस मध्यकालीन युग के अंदर। फिर रिलीजियस चेंजेस के अंदर ही क्या हुआ कि जो अरब ट्रेवलर्स थे, ठीक है, वो क्या थे, अलग अलग कंट्री से ट्रेवल करते हुए भारत में आए। ठीक है, और जब वो भारत में आए तो भारत में क्या हुआ, संस्कृति में बदलाव आए, उसके कल्चरल में चेंजेस आए, काफी बदलाव आए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, भारत की तरफ इस्लाम जो धर्म है वो आने लगा, अर्थात इस्लाम धर्म का प्रचार प्रारंभ हो गया। और इस्लाम जो धर्म है उसने अपने भारत में पैर जमाने शुरू कर दिए। ठीक है, और काफी जो लोग थे वो जो मुस्लिम जो धर्म है उसकी तरफ आकर्षित हुए। ठीक है, इनके काफी बिलीवर्स थे और भारत में ही काफी जो मुस्लिम जो लोग हैं वो आकर यहाँ पर बस गए और रहने लगे। ठीक है, तो एक तरफ तो यहाँ पे ब्राह्मण लोगों का महत्व बढ़ गया और दूसरी तरफ जो इस्लाम धर्म है उसने अपना जो पैर है वो अपना पैर जमाना शुरू कर दिया, फुट होल्ड। इसका मतलब कि इस्लाम धर्म ने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया, किसमें, भारत में। ठीक है,
फिर इसके बाद में आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में a group of people who emerged as leaders were the राजपूत। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग समूह में रहते थे उन समूह में से ही एक लीडर के रूप में एक व्यक्ति उभरा, ठीक है, और वही बाद में जाके क्या बना, राजपूत बना। और जो राजपुत्र जो शब्द है, राजपूत जो शब्द है, देखो राजपूत जो शब्द है वो किससे लिया गया है, राजपुत्र से। और राजपुत्र का मतलब क्या होता है, सन ऑफ रूलर्स, और सन ऑफ रूलर्स का मतलब होता है शासक का बेटा। बात समझ में आ गई ना, कि जो राजपूत है शब्द वो राजपुत्र से लिया गया है, और राजपुत्र का मतलब क्या होता है, सन ऑफ रूलर्स अर्थात शासक का पुत्र। और ये लोग जो थे, राजपूत लोग जो थे, इनका लोगों के प्रति काफी विश्वास था। क्यों विश्वास था, क्योंकि ये इनकी समाज, इनके जो जिस समाज में लोग रहते थे उन समाज की क्या करते थे, रक्षा करते थे। किससे, दुश्मनों से, ठीक है, क्योंकि ये काफी वीर और काफी बहादुर थे। तो लोगों का इन पे काफी विश्वास बढ़ गया, और देखते ही देखते धीरे धीरे ये क्या बन गए, शासक बन गए, ठीक है। और जो इनके पुत्र थे वो भी शासक बने, ठीक है, वंशानुगत ये क्या बनते चले गए, शासक बनते चले गए। They developed a reputation of valor and warriors. This section of society was predominantly in the northern region of the country. इसका मतलब कि जो राजपूत थे उन्होंने वीरता और योद्धाओं की एक प्रतिष्ठा विकसित की। ये देश के उत्तरी क्षेत्र में मुख्य रूप से समाज का एक वर्ग था, अर्थात हम सीधे शब्दों में यह कह सकते हैं भारत के उत्तरी क्षेत्र में इनका क्या था, प्रभुत्व था, अर्थात इनका एक समाज में विशेष दर्जा प्राप्त था। बात समझ में आए। इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री द मराठास, द सिख्स एंड जाट्स आल्सो बिकम पॉलिटिकली इम्पोर्टेंस। इसका मतलब कि भारत के जो अलग दूसरे जो राज्य थे या भाग थे, वहां पे मराठा, सिख और जाट लोगों का राजनीतिक रूप में काफी महत्व था, ठीक है। राजपूतों का तो कहाँ था, नॉर्थ में, परंतु अलग अलग भागों में मराठा, जाट और सिख लोगों का भी क्या था, राजनीतिक महत्व था। इसी तरह से हम भारत के दक्षिणी भाग में आ जाएं तो भारत के दक्षिणी भाग में चोला, गुर्जर्स, प्रतिहार, पालास, राष्ट्रकूटास, इन सब लोगों का भी राजनीतिक महत्व था, ठीक है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट। फिर इसके बाद में आता है कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट का मतलब होता है सांस्कृतिक विकास। अब देखो, सांस्कृतिक विकास तो होना जरूरी है ही है, स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है, क्योंकि भारत ने क्या किया, सभी विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित किया, और देश के विभिन्न भागों से जो यात्री हैं वो भारत में आए, और भारत के लोगों से क्या हो गए, मिक्स हो गए। और जब वो मिक्स हो गए तो भारत की संस्कृति में क्या आया, बदलाव आया, और बदलाव अर्थात क्या है, चेंजेस आए। सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा, अर्थात कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए, तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा, फूड एंड क्लॉथ, अर्थात भोजन और कपड़े में, ठीक है। लोगों का जो खाद्य सामग्री है वो क्या हो गया, उसमें बदलाव आ गया, ठीक है। अर्थात कि जो लोग पहले मांसाहारी नहीं थे वो उन्होंने मांस खाना चालू कर दिया, अर्थात उनके भोज्य में क्या शुरू हो गया, मांस, ठीक है। तो मांस खाना चालू कर दिया। साथ ही साथ में जो विभिन्न प्रकार के जो मसाले हैं उनका भी प्रयोग प्रारंभ हो गया। क्यों, क्योंकि ट्रेड चालू हो गया, व्यापार चालू हो गया, और व्यापार के कारण क्या हुआ कि जो
मसाले जो बेचते थे वो भारत में आए, और जब भारत के लोगों ने जब मसाला खरीदना चालू किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि भाई ये तो मसाले तो बहुत काम के हैं और इसे हम सब्जी वब्जी में यूज करेंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मसाले हैं, जो स्पाइसेस हैं, उनका जो उपयोग है वो भी धीरे धीरे क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। इसी प्रकार से इस युग में म्यूजिक और डांस, ठीक है, म्यूजिक और जो डांस है, संगीत और जो नृत्य है, उसमें भी क्या आए, चेंजेस आए। अर्थात चेंजेस भी आए और साथ ही साथ में क्या हुआ, इसमें विकास भी, इसका विकास भी हुआ। न्यू फॉर्म ऑफ कथक एंड कव्वालीस, ठीक है, अर्थात कथक और कव्वाली का नया रूप विकसित हुआ। इस युग में, मध्यकालीन युग में कथक और कव्वाली का क्या हुआ, नया रूप विकसित हुआ। आर्किटेक्चर ऑफ बिल्डिंग आल्सो सॉ चेंजेस, अर्थात कि जो वास्तुकला है, अर्थात जो इमारतों का बनाने का जो तरीका है, जो उसका जो ढांचा है, उसमें भी क्या हुआ, बदलाव आए। अब क्या क्या बदलाव हुए, ठीक है, बिल्डिंग के रंग में, अर्थात बिल्डिंग क्या हो गई, अब उसके रंग पर ज्यादा जोर देने लगा कि बिल्डिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में यूजेस ऑफ स्टोन, अर्थात पत्थरों के प्रयोग, कि पहले जिस पत्थर का प्रयोग किया जाता था अब दूसरे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। और साथ ही साथ कि जो बिल्डिंग बनाते थे और बिल्डिंग में जिन चीजों का उपयोग करते थे बनाने के लिए, उसमें भी क्या आया, बदलाव आया। तो इस तरह से क्या है कि मध्यकालीन युग में जो संस्कृति है उसमें भी काफी चेंजेस आए, बदलाव आए। तो यहाँ पर हमारे जो ये मध्यकालीन युग है, मेडिवल जो पीरियड है, यहीं पर इस चैप्टर का एंड होता है। और कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और इससे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जितने ये टॉपिक्स अभी तक मैंने पढ़ाए हैं उनकी आप रीडिंग लगाओगे और पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश